पिछले भाग में आपने देखा कि डोमिनिक टोरेटो जिंदा बच जाता है और उसकी पूरी फैमिली फिर से एक साथ आ जाती है। लेकिन डाटेरियस का खतरनाक प्लान अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में डाटे अपने साथियों के साथ बैठा होता है। उसके सामने दुनिया का डिजिटल मैप दिखाई दे रहा होता है। डाटे मुस्कुराते हुए कहता है। डोम सोचता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसी समय उसके वैज्ञानिक एक नई मशीन एक्टिव करते हैं। स्क्रीन पर दुनिया के कई बड़े शहरों की लोकेशन चमकने लगती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दुबई और रियो डी जेनेरो। डाटे बताता है कि उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित रक्षा नेटवर्क में घुसपैठ कर ली है। अगर कोई उसे रोक नहीं पाया तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ डोम और उसकी टीम एक पुराने सैन्य बंकर में मीटिंग कर रहे होते हैं। रामसे सिस्टम को हैक करके डाटे की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक लोकेशन मिलती है, टोक्यो। डोम तुरंत फैसला करता है कि टीम को वहां जाना होगा। कुछ ही समय बाद टीम अपनी हाईटेक कारों के साथ टोक्यो पहुंच जाती है। लेकिन डाटे को पहले से ही उनकी हर चाल का पता होता है। जैसे ही डोम की टीम शहर में प्रवेश करती है, सैकड़ों दुश्मन कारें उनका पीछा शुरू कर देती है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का पहला बड़ा रेस और एक्शन सीक्वेंस। टोक्यो की सड़कों पर कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ रही होती है। रोमन अपनी कार घुमाते हुए कहता है, यार, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं या रेस जीतना चाहते हैं? तेज जवाब देता है, अभी मजाक का समय नहीं है। उसी समय एक दुश्मन ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। डोम अपनी कार को स्पीड देता है और ट्रक के नीचे से निकाल लेता है। पूरी सड़क पर अफरातफरी मच जाती है। आखिरकार टीम दुश्मनों से बच निकलती है। लेकिन जब वे डाटे के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक स्क्रीन चालू होती है। स्क्रीन पर डाटे दिखाई देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहते हो। अचानक पूरा ठिकाना विस्फोटकों से भर जाता है। डोम चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही सेकंड बाद पूरा बेस धमाकों से हिल जाता है। टीम किस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी और सबसे खतरनाक कहानी की, जहां डोमिनिक टोरेटो और उसकी फैमिली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। एक विशाल बांध के ऊपर डोम और उसका बेटा फंसे हुए हैं। चारों तरफ धमाकों की गूंज है। दुश्मन डाटेरियस अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है कि इस बार डोम बच नहीं पाएगा। लेकिन डोम टोरेटो कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, जब तक फैमिली साथ है, कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी दुनिया को लगता है कि डोम मर चुका है। दूसरी तरफ रोमन, तेज, रामसे और हान भी एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। उनका विमान दुश्मनों द्वारा घेर लिया गया है। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आसमान में एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से उतरने वाली शख्सियत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि गिजेल होती है, जिसे सभी लोग सालों पहले मृत समझ चुके थे। गिजेल दुश्मनों पर हमला करती है और पूरी टीम को बचा लेती है। दूसरी तरफ हॉब्स अपने मिशन पर है। उसे पता चलता है कि डाटे ने दुनिया के कई देशों में अपने एजेंट फैला दिए हैं। डाटे का असली प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं है, वह पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो किसी भी देश की मिसाइलों को हैक कर सकता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हॉब्स तुरंत डोम को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त स्थान पर फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। सभी को लगता है
कि डोम मर चुका है। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है डोमिनिक टोरेटो। सभी खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अब फैमिली फिर से एक हो चुकी है। लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। डाटे इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। क्या डोम अपनी फैमिली को बचा पाएगा? क्या डाटे का आतंक खत्म होगा? और क्या यह सफर सचमुच फास्ट फैमिली का आखिरी सफर साबित होगा? पिछले भाग में आपने देखा कि डोम और उसकी टीम टोक्यो में डाटे के जाल से मुश्किल से बच पाई। वही हॉब्स को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हॉब्स अपनी फाइल लेकर डोम के पास पहुंचता है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हॉब्स धीरे से फाइल टेबल पर रखता है और कहता है, जिस आदमी को पूरी दुनिया मरा हुआ समझती थी वह जिंदा है। राम से फाइल खोलती है। फाइल में एक नाम लिखा होता है, ओवेन शॉ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तेज कहता है, यह नाम फिर से कैसे सामने आ सकता है? हॉब्स बताता है कि डाटे ने दुनिया भर के पुराने अपराधियों और भाड़े के सैनिकों का एक गुप्त नेटवर्क बना लिया है। ओवेन शो अब उसी नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। राम से एक और डेटा फाइल खोलती है। उसमें एक और नाम दिखाई देता है। यह देखकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डाटे का असली प्लान दुनिया के कई रक्षा उपग्रहों पर कब्जा करना है। अगर वह सफल हो गया तो वह किसी भी देश की सैन्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। डोम तुरंत फैसला करता है कि उन्हें डाटे के मुख्य सर्वर को ढूंढना होगा। जांच के दौरान उन्हें एक नई लोकेशन मिलती है, आइसलैंड। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच डाटे ने अपना एक गुप्त अड्डा बना रखा होता है। कुछ घंटों बाद टीम वहां पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वे अड्डे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है। अचानक पहाड़ों के पीछे से बख्तरबंद गाड़ियां निकल आती है। दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में होती है। रोमन घबराकर कहता है, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डोम मुस्कुराता है, तो फिर इसे यादगार बना देते हैं। इसके बाद शुरू होती है बर्फीले मैदानों में एक जबरदस्त कार चेज। कारें बर्फ पर फिसलती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। दुश्मन मिसाइलें छोड़ते हैं। एक मिसाइल हान की कार के बेहद करीब आकर फटती है। लेकिन हान किसी तरह नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी तरफ तेज अपनी कार के विशेष सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की गाड़ियों को एक एक करके निष्क्रिय कर देता है। इस बीच डोम सीधे दुश्मन कमांड वाहन की तरफ बढ़ता है। वह अपनी कार को पूरी ताकत से टक्कर मारता है। जोरदार धमाका होता है। दुश्मनों का काफिला बिखर जाता है। टीम आखिरकार अड्डे तक पहुंच जाती है। लेकिन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं।
लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि डोमिनिक टोरेटो जिंदा बच जाता है और उसकी पूरी फैमिली फिर से एक साथ आ जाती है। लेकिन डाटेरियस का खतरनाक प्लान अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में डाटे अपने साथियों के साथ बैठा होता है। उसके सामने दुनिया का डिजिटल मैप दिखाई दे रहा होता है। डाटे मुस्कुराते हुए कहता है। डोम सोचता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसी समय उसके वैज्ञानिक एक नई मशीन एक्टिव करते हैं। स्क्रीन पर दुनिया के कई बड़े शहरों की लोकेशन चमकने लगती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दुबई और रियो डी जेनेरो। डाटे बताता है कि उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित रक्षा नेटवर्क में घुसपैठ कर ली है। अगर कोई उसे रोक नहीं पाया तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ डोम और उसकी टीम एक पुराने सैन्य बंकर में मीटिंग कर रहे होते हैं। राम से सिस्टम को हैक करके डाटे की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक लोकेशन मिलती है, टोक्यो। डोम तुरंत फैसला करता है कि टीम को वहां जाना होगा। कुछ ही समय बाद टीम अपनी हाईटेक कारों के साथ टोक्यो पहुंच जाती है। लेकिन डाटे को पहले से ही उनकी हर चाल का पता होता है। जैसे ही डोम की टीम शहर में प्रवेश करती है, सैकड़ों दुश्मन कारें उनका पीछा शुरू कर देती है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का पहला बड़ा रेस और एक्शन सीक्वेंस। टोक्यो की सड़कों पर कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ रही होती है। रोमन अपनी कार घुमाते हुए कहता है, यार, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं या रेस जीतना चाहते हैं? तेज जवाब देता है, अभी मजाक का समय नहीं है। उसी समय एक दुश्मन ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। डोम अपनी कार को स्पीड देता है और ट्रक के नीचे से निकाल लेता है। पूरी सड़क पर अफरातफरी मच जाती है। आखिरकार टीम दुश्मनों से बच निकलती है। लेकिन जब वे डाटे के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक स्क्रीन चालू होती है। स्क्रीन पर डाटे दिखाई देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहते हो। अचानक पूरा ठिकाना विस्फोटकों से भर जाता है। डोम चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही सेकंड बाद पूरा बेस धमाकों से हिल जाता है। टीम किस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी और सबसे खतरनाक कहानी की, जहां डोमिनिक टोरेटो और उसकी फैमिली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। एक विशाल बांध के ऊपर डोम और उसका बेटा फंसे हुए हैं। चारों तरफ धमाकों की गूंज है। दुश्मन डाटेरियस अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है कि इस बार डोम बच नहीं पाएगा। लेकिन डोम टोरेटो कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, जब तक फैमिली साथ है, कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी दुनिया को लगता है कि डोम मर चुका है। दूसरी तरफ रोमन, तेज, रामसे और हान भी एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। उनका विमान दुश्मनों द्वारा घेर लिया गया है। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आसमान में एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से उतरने वाली शख्सियत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि गिजेल होती है, जिसे सभी लोग सालों पहले मृत समझ चुके थे। गिजेल दुश्मनों पर हमला करती है और पूरी टीम को बचा लेती है। दूसरी तरफ हॉब्स अपने मिशन पर है। उसे पता चलता है कि डाटे ने दुनिया के कई देशों में अपने एजेंट फैला दिए हैं। डाटे का असली प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं है,
वह पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो किसी भी देश की मिसाइलों को हैक कर सकता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हॉब्स तुरंत डोम को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त स्थान पर फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। सभी को लगता है कि डोम मर चुका है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है डोमिनिक टोरेटो। सभी खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अब फैमिली फिर से एक हो चुकी है, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। डाटे इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। क्या डोम अपनी फैमिली को बचा पाएगा? क्या डाटे का आतंक खत्म होगा? और क्या यह सफर सचमुच फास्ट फैमिली का आखिरी सफर साबित होगा? पिछले भाग में आपने देखा कि डोम और उसकी टीम टोक्यो में डाटे के जाल से मुश्किल से बच पाई। वही हॉब्स को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हॉब्स अपनी फाइल लेकर डोम के पास पहुंचता है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हॉब्स धीरे से फाइल टेबल पर रखता है और कहता है, जिस आदमी को पूरी दुनिया मरा हुआ समझती थी, वह जिंदा है। राम से फाइल खोलती है। फाइल में एक नाम लिखा होता है, ओवेन शॉ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तेज कहता है, यह नाम फिर से कैसे सामने आ सकता है? हॉब्स बताता है कि डाटे ने दुनिया भर के पुराने अपराधियों और भाड़े के सैनिकों का एक गुप्त नेटवर्क बना लिया है। ओवेन शॉ अब उसी नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। राम से एक और डेटा फाइल खोलती है। उसमें एक और नाम दिखाई देता है। यह देखकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डाटे का असली प्लान दुनिया के कई रक्षा उपग्रहों पर कब्जा करना है। अगर वह सफल हो गया तो वह किसी भी देश की सैन्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। डोम तुरंत फैसला करता है कि उन्हें डाटे के मुख्य सर्वर को ढूंढना होगा। जांच के दौरान उन्हें एक नई लोकेशन मिलती है, आइसलैंड। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच डाटे ने अपना एक गुप्त अड्डा बना रखा होता है। कुछ घंटों बाद टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे अड्डे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है। अचानक पहाड़ों के पीछे से बख्तरबंद गाड़ियां निकल आती है। दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में होती है। रोमन घबराकर कहता है, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डोम मुस्कुराता है, तो फिर इसे यादगार बना देते हैं। इसके बाद शुरू होती है बर्फीले मैदानों में एक जबरदस्त कार चेज। कारें बर्फ पर फिसलती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। दुश्मन मिसाइलें छोड़ते हैं। एक मिसाइल हान की कार के बेहद करीब आकर फटती है, लेकिन हान किसी तरह नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी तरफ तेज अपनी कार के विशेष सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की गाड़ियों को एक एक करके निष्क्रिय कर देता है। इस बीच डोम सीधे दुश्मन कमांड वाहन की तरफ बढ़ता है। वह अपनी कार को पूरी ताकत से टक्कर मारता है। जोरदार धमाका होता है। दुश्मनों का काफिला बिखर जाता है। टीम आखिरकार अड्डे तक पहुंच जाती है, लेकिन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं।
ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि डोमिनिक टोरेटो जिंदा बच जाता है और उसकी पूरी फैमिली फिर से एक साथ आ जाती है। लेकिन डाटेरियस का खतरनाक प्लान अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में डाटे अपने साथियों के साथ बैठा होता है। उसके सामने दुनिया का डिजिटल मैप दिखाई दे रहा होता है। डाटे मुस्कुराते हुए कहता है। डोम सोचता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसी समय उसके वैज्ञानिक एक नई मशीन एक्टिव करते हैं। स्क्रीन पर दुनिया के कई बड़े शहरों की लोकेशन चमकने लगती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दुबई और रियो डी जेनेरो। डाटे बताता है कि उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित रक्षा नेटवर्क में घुसपैठ कर ली है। अगर कोई उसे रोक नहीं पाया तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ डोम और उसकी टीम एक पुराने सैन्य बंकर में मीटिंग कर रहे होते हैं। राम से सिस्टम को हैक करके डाटे की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक लोकेशन मिलती है। टोक्यो। डोम तुरंत फैसला करता है कि टीम को वहां जाना होगा। कुछ ही समय बाद टीम अपनी हाईटेक कारों के साथ टोक्यो पहुंच जाती है। लेकिन डाटे को पहले से ही उनकी हर चाल का पता होता है। जैसे ही डोम की टीम शहर में प्रवेश करती है, सैकड़ों दुश्मन कारें उनका पीछा शुरू कर देती है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का पहला बड़ा रेस और एक्शन सीक्वेंस। टोक्यो की सड़कों पर कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ रही होती है। रोमन अपनी कार घुमाते हुए कहता है, यार, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं या रेस जीतना चाहते हैं? तेज जवाब देता है, अभी मजाक का समय नहीं है। उसी समय एक दुश्मन ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। डोम अपनी कार को स्पीड देता है और ट्रक के नीचे से निकाल लेता है। पूरी सड़क पर अफरातफरी मच जाती है। आखिरकार टीम दुश्मनों से बच निकलती है। लेकिन जब वे डाटे के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक स्क्रीन चालू होती है। स्क्रीन पर डाटे दिखाई देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहते हो। अचानक पूरा ठिकाना विस्फोटकों से भर जाता है। डोम चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही सेकंड बाद पूरा बेस धमाकों से हिल जाता है। टीम किस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी और सबसे खतरनाक कहानी की, जहां डोमिनिक टोरेटो और उसकी फैमिली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। एक विशाल बांध के ऊपर डोम और उसका बेटा फंसे हुए हैं। चारों तरफ धमाकों की गूंज है। दुश्मन डाटेरियस अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है कि इस बार डोम बच नहीं पाएगा। लेकिन डोम टोरेटो कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, जब तक फैमिली साथ है, कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी दुनिया को लगता है कि डोम मर चुका है। दूसरी तरफ रोमन, तेज, रामसे और हान भी एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। उनका विमान दुश्मनों द्वारा घेर लिया गया है। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आसमान में एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से उतरने वाली शख्सियत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं।
वह कोई और नहीं बल्कि गिजेल होती है, जिसे सभी लोग सालों पहले मृत समझ चुके थे। गिजेल दुश्मनों पर हमला करती है और पूरी टीम को बचा लेती है। दूसरी तरफ हॉब्स अपने मिशन पर है। उसे पता चलता है कि डाटे ने दुनिया के कई देशों में अपने एजेंट फैला दिए हैं। डाटे का असली प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं है, वह पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो किसी भी देश की मिसाइलों को हैक कर सकता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हॉब्स तुरंत डोम को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त स्थान पर फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। सभी को लगता है कि डोम मर चुका है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है डोमिनिक टोरेटो। सभी खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अब फैमिली फिर से एक हो चुकी है, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। डाटे इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। क्या डोम अपनी फैमिली को बचा पाएगा? क्या डाटे का आतंक खत्म होगा? और क्या यह सफर सचमुच फास्ट फैमिली का आखिरी सफर साबित होगा? पिछले भाग में आपने देखा कि डोम और उसकी टीम टोक्यो में डाटे के जाल से मुश्किल से बच पाई। वही हॉब्स को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हॉब्स अपनी फाइल लेकर डोम के पास पहुंचता है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हॉब्स धीरे से फाइल टेबल पर रखता है और कहता है, जिस आदमी को पूरी दुनिया मरा हुआ समझती थी, वह जिंदा है। राम से फाइल खोलती है। फाइल में एक नाम लिखा होता है, ओवेन शॉ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तेज कहता है, यह नाम फिर से कैसे सामने आ सकता है? हॉब्स बताता है कि डाटे ने दुनिया भर के पुराने अपराधियों और भाड़े के सैनिकों का एक गुप्त नेटवर्क बना लिया है। ओवेन शॉ अब उसी नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। राम से एक और डेटा फाइल खोलती है। उसमें एक और नाम दिखाई देता है। यह देखकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डाटे का असली प्लान दुनिया के कई रक्षा उपग्रहों पर कब्जा करना है। अगर वह सफल हो गया तो वह किसी भी देश की सैन्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। डोम तुरंत फैसला करता है कि उन्हें डाटे के मुख्य सर्वर को ढूंढना होगा। जांच के दौरान उन्हें एक नई लोकेशन मिलती है, आइसलैंड। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच डाटे ने अपना एक गुप्त अड्डा बना रखा होता है। कुछ घंटों बाद टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे अड्डे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है। अचानक पहाड़ों के पीछे से बख्तरबंद गाड़ियां निकल आती है। दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में होती है। रोमन घबराकर कहता है, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डोम मुस्कुराता है, तो फिर इसे यादगार बना देते हैं। इसके बाद शुरू होती है बर्फीले मैदानों में एक जबरदस्त कार चेज। कारें बर्फ पर फिसलती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। दुश्मन मिसाइलें छोड़ते हैं। एक मिसाइल हान की कार के बेहद करीब आकर फटती है, लेकिन हान किसी तरह नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी तरफ तेज अपनी कार के विशेष सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की गाड़ियों को एक एक करके निष्क्रिय कर देता है। इस बीच डोम सीधे दुश्मन कमांड वाहन की तरफ बढ़ता है। वह अपनी कार को पूरी ताकत से टक्कर मारता है। जोरदार धमाका होता है। दुश्मनों का काफिला बिखर जाता है। टीम आखिरकार अड्डे तक पहुंच जाती है, लेकिन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है। जंगली जानवर,
ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि डोमिनिक टोरेटो जिंदा बच जाता है और उसकी पूरी फैमिली फिर से एक साथ आ जाती है। लेकिन डाटेरियस का खतरनाक प्लान अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में डाटे अपने साथियों के साथ बैठा होता है। उसके सामने दुनिया का डिजिटल मैप दिखाई दे रहा होता है। डाटे मुस्कुराते हुए कहता है। डोम सोचता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसी समय उसके वैज्ञानिक एक नई मशीन एक्टिव करते हैं। स्क्रीन पर दुनिया के कई बड़े शहरों की लोकेशन चमकने लगती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दुबई और रियो डी जेनेरो। डाटे बताता है कि उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित रक्षा नेटवर्क में घुसपैठ कर ली है। अगर कोई उसे रोक नहीं पाया तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ डोम और उसकी टीम एक पुराने सैन्य बंकर में मीटिंग कर रहे होते हैं। राम से सिस्टम को हैक करके डाटे की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक लोकेशन मिलती है। टोक्यो। डोम तुरंत फैसला करता है कि टीम को वहां जाना होगा। कुछ ही समय बाद टीम अपनी हाईटेक कारों के साथ टोक्यो पहुंच जाती है। लेकिन डाटे को पहले से ही उनकी हर चाल का पता होता है। जैसे ही डोम की टीम शहर में प्रवेश करती है, सैकड़ों दुश्मन कारें उनका पीछा शुरू कर देती है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का पहला बड़ा रेस और एक्शन सीक्वेंस। टोक्यो की सड़कों पर कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ रही होती है। रोमन अपनी कार घुमाते हुए कहता है, यार, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं या रेस जीतना चाहते हैं? तेज जवाब देता है, अभी मजाक का समय नहीं है। उसी समय एक दुश्मन ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। डोम अपनी कार को स्पीड देता है और ट्रक के नीचे से निकाल लेता है। पूरी सड़क पर अफरातफरी मच जाती है। आखिरकार टीम दुश्मनों से बच निकलती है। लेकिन जब वे डाटे के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक स्क्रीन चालू होती है। स्क्रीन पर डाटे दिखाई देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहते हो। अचानक पूरा ठिकाना विस्फोटकों से भर जाता है। डोम चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही सेकंड बाद पूरा बेस धमाकों से हिल जाता है। टीम किस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी और सबसे खतरनाक कहानी की, जहां डोमिनिक टोरेटो और उसकी फैमिली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। एक विशाल बांध के ऊपर डोम और उसका बेटा फंसे हुए हैं। चारों तरफ धमाकों की गूंज है। दुश्मन डाटेरियस अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है कि इस बार डोम बच नहीं पाएगा। लेकिन डोम टोरेटो कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, जब तक फैमिली साथ है, कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी दुनिया को लगता है कि डोम मर चुका है।
दूसरी तरफ रोमन, तेज, रामसे और हान भी एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। उनका विमान दुश्मनों द्वारा घेर लिया गया है। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आसमान में एक रहस्यमयी हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से उतरने वाली शख्सियत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि गिजेल होती है, जिसे सभी लोग सालों पहले मृत समझ चुके थे। गिजेल दुश्मनों पर हमला करती है और पूरी टीम को बचा लेती है। दूसरी तरफ हॉब्स अपने मिशन पर है। उसे पता चलता है कि डाटे ने दुनिया के कई देशों में अपने एजेंट फैला दिए हैं। डाटे का असली प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं है, वह पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो किसी भी देश की मिसाइलों को हैक कर सकता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हॉब्स तुरंत डोम को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त स्थान पर फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। सभी को लगता है कि डोम मर चुका है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है डोमिनिक टोरेटो। सभी खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अब फैमिली फिर से एक हो चुकी है, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। डाटे इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। क्या डोम अपनी फैमिली को बचा पाएगा? क्या डाटे का आतंक खत्म होगा? और क्या यह सफर सचमुच फास्ट फैमिली का आखिरी सफर साबित होगा? पिछले भाग में आपने देखा कि डोम और उसकी टीम टोक्यो में डाटे के जाल से मुश्किल से बच पाई। वही हॉब्स को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हॉब्स अपनी फाइल लेकर डोम के पास पहुंचता है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हॉब्स धीरे से फाइल टेबल पर रखता है और कहता है, जिस आदमी को पूरी दुनिया मरा हुआ समझती थी, वह जिंदा है। राम से फाइल खोलती है। फाइल में एक नाम लिखा होता है, ओवेन शॉ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तेज कहता है, यह नाम फिर से कैसे सामने आ सकता है? हॉब्स बताता है कि डाटे ने दुनिया भर के पुराने अपराधियों और भाड़े के सैनिकों का एक गुप्त नेटवर्क बना लिया है। ओवेन शो अब उसी नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। राम से एक और डेटा फाइल खोलती है। उसमें एक और नाम दिखाई देता है। यह देखकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डाटे का असली प्लान दुनिया के कई रक्षा उपग्रहों पर कब्जा करना है। अगर वह सफल हो गया तो वह किसी भी देश की सैन्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। डोम तुरंत फैसला करता है कि उन्हें डाटे के मुख्य सर्वर को ढूंढना होगा। जांच के दौरान उन्हें एक नई लोकेशन मिलती है, आइसलैंड। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच डाटे ने अपना एक गुप्त अड्डा बना रखा होता है। कुछ घंटों बाद टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे अड्डे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है। अचानक पहाड़ों के पीछे से बख्तरबंद गाड़ियां निकल आती है। दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में होती है। रोमन घबराकर कहता है, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डोम मुस्कुराता है, तो फिर इसे यादगार बना देते हैं। इसके बाद शुरू होती है बर्फीले मैदानों में एक जबरदस्त कार चेज। कारें बर्फ पर फिसलती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। दुश्मन मिसाइलें छोड़ते हैं। एक मिसाइल हान की कार के बेहद करीब आकर फटती है, लेकिन हान किसी तरह नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी तरफ तेज अपनी कार के विशेष सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की गाड़ियों को एक एक करके निष्क्रिय कर देता है। इस बीच डोम सीधे दुश्मन कमांड वाहन की तरफ बढ़ता है। वह अपनी कार को पूरी ताकत से टक्कर मारता है। जोरदार धमाका होता है। दुश्मनों का काफिला बिखर जाता है। टीम आखिरकार अड्डे तक पहुंच जाती है, लेकिन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है
तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि डोमिनिक टोरेटो जिंदा बच जाता है और उसकी पूरी फैमिली फिर से एक साथ आ जाती है। लेकिन डाटेरियस का खतरनाक प्लान अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में डाटे अपने साथियों के साथ बैठा होता है। उसके सामने दुनिया का डिजिटल मैप दिखाई दे रहा होता है। डाटे मुस्कुराते हुए कहता है। डोम सोचता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसी समय उसके वैज्ञानिक एक नई मशीन एक्टिव करते हैं। स्क्रीन पर दुनिया के कई बड़े शहरों की लोकेशन चमकने लगती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दुबई और रियो डी जेनेरो। डाटे बताता है कि उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित रक्षा नेटवर्क में घुसपैठ कर ली है। अगर कोई उसे रोक नहीं पाया तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ डोम और उसकी टीम एक पुराने सैन्य बंकर में मीटिंग कर रहे होते हैं। राम से सिस्टम को हैक करके डाटे की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक लोकेशन मिलती है, टोक्यो। डोम तुरंत फैसला करता है कि टीम को वहां जाना होगा। कुछ ही समय बाद टीम अपनी हाईटेक कारों के साथ टोक्यो पहुंच जाती है। लेकिन डाटे को पहले से ही उनकी हर चाल का पता होता है। जैसे ही डोम की टीम शहर में प्रवेश करती है, सैकड़ों दुश्मन कारें उनका पीछा शुरू कर देती है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का पहला बड़ा रेस और एक्शन सीक्वेंस। टोक्यो की सड़कों पर कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ रही होती है। रोमन अपनी कार घुमाते हुए कहता है, यार, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं या रेस जीतना चाहते हैं? तेज जवाब देता है, अभी मजाक का समय नहीं है। उसी समय एक दुश्मन ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। डोम अपनी कार को स्पीड देता है और ट्रक के नीचे से निकाल लेता है। पूरी सड़क पर अफरातफरी मच जाती है। आखिरकार टीम दुश्मनों से बच निकलती है। लेकिन जब वे डाटे के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक स्क्रीन चालू होती है। स्क्रीन पर डाटे दिखाई देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहते हो। अचानक पूरा ठिकाना विस्फोटकों से भर जाता है। डोम चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही सेकंड बाद पूरा बेस धमाकों से हिल जाता है। टीम किस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी और सबसे खतरनाक कहानी की, जहां डोमिनिक टोरेटो और उसकी फैमिली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। एक विशाल बांध के ऊपर डोम और उसका बेटा फंसे हुए हैं। चारों तरफ धमाकों की गूंज है। दुश्मन डाटेरियस अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है
कि इस बार डोम बच नहीं पाएगा। लेकिन डोम टोरेटो कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, जब तक फैमिली साथ है, कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी दुनिया को लगता है कि डोम मर चुका है। दूसरी तरफ रोमन, तेज, रामसे और हान भी एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। उनका विमान दुश्मनों द्वारा घेर लिया गया है। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आसमान में एक रहस्यमयी हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से उतरने वाली शख्सियत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि गिजेल होती है, जिसे सभी लोग सालों पहले मृत समझ चुके थे। गिजेल दुश्मनों पर हमला करती है और पूरी टीम को बचा लेती है। दूसरी तरफ हॉब्स अपने मिशन पर है। उसे पता चलता है कि डाटे ने दुनिया के कई देशों में अपने एजेंट फैला दिए हैं। डाटे का असली प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं है, वह पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो किसी भी देश की मिसाइलों को हैक कर सकता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हॉब्स तुरंत डोम को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त स्थान पर फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। सभी को लगता है कि डोम मर चुका है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है डोमिनिक टोरेटो। सभी खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अब फैमिली फिर से एक हो चुकी है, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। डाटे इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। क्या डोम अपनी फैमिली को बचा पाएगा? क्या डाटे का आतंक खत्म होगा? और क्या यह सफर सचमुच फास्ट फैमिली का आखिरी सफर साबित होगा? पिछले भाग में आपने देखा कि डोम और उसकी टीम टोक्यो में डाटे के जाल से मुश्किल से बच पाई। वही हॉब्स को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हॉब्स अपनी फाइल लेकर डोम के पास पहुंचता है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हॉब्स धीरे से फाइल टेबल पर रखता है और कहता है, जिस आदमी को पूरी दुनिया मरा हुआ समझती थी, वह जिंदा है। राम से फाइल खोलती है। फाइल में एक नाम लिखा होता है, ओवेन शॉ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तेज कहता है, यह नाम फिर से कैसे सामने आ सकता है? हॉब्स बताता है कि डाटे ने दुनिया भर के पुराने अपराधियों और भाड़े के सैनिकों का एक गुप्त नेटवर्क बना लिया है। ओवेन शो अब उसी नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। राम से एक और डेटा फाइल खोलती है। उसमें एक और नाम दिखाई देता है। यह देखकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डाटे का असली प्लान दुनिया के कई रक्षा उपग्रहों पर कब्जा करना है। अगर वह सफल हो गया तो वह किसी भी देश की सैन्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। डोम तुरंत फैसला करता है कि उन्हें डाटे के मुख्य सर्वर को ढूंढना होगा। जांच के दौरान उन्हें एक नई लोकेशन मिलती है, आइसलैंड। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच डाटे ने अपना एक गुप्त अड्डा बना रखा होता है। कुछ घंटों बाद टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे अड्डे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है। अचानक पहाड़ों के पीछे से बख्तरबंद गाड़ियां निकल आती है। दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में होती है। रोमन घबराकर कहता है, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डोम मुस्कुराता है, तो फिर इसे यादगार बना देते हैं। इसके बाद शुरू होती है बर्फीले मैदानों में एक जबरदस्त कार चेज। कारें बर्फ पर फिसलती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। दुश्मन मिसाइलें छोड़ते हैं। एक मिसाइल हान की कार के बेहद करीब आकर फटती है, लेकिन हान किसी तरह नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी तरफ तेज अपनी कार के विशेष सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की गाड़ियों को एक एक करके निष्क्रिय कर देता है। इस बीच डोम सीधे दुश्मन कमांड वाहन की तरफ बढ़ता है। वह अपनी कार को पूरी ताकत से टक्कर मारता है,
जोरदार धमाका होता है। दुश्मनों का काफिला बिखर जाता है। टीम आखिरकार अड्डे तक पहुंच जाती है। लेकिन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि डोमिनिक टोरेटो जिंदा बच जाता है और उसकी पूरी फैमिली फिर से एक साथ आ जाती है। लेकिन डाटेरियस का खतरनाक प्लान अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में डाटे अपने साथियों के साथ बैठा होता है। उसके सामने दुनिया का डिजिटल मैप दिखाई दे रहा होता है। डाटे मुस्कुराते हुए कहता है। डोम सोचता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसी समय उसके वैज्ञानिक एक नई मशीन एक्टिव करते हैं। स्क्रीन पर दुनिया के कई बड़े शहरों की लोकेशन चमकने लगती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दुबई और रियो डी जेनेरो। डाटे बताता है कि उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित रक्षा नेटवर्क में घुसपैठ कर ली है। अगर कोई उसे रोक नहीं पाया तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ डोम और उसकी टीम एक पुराने सैन्य बंकर में मीटिंग कर रहे होते हैं। राम से सिस्टम को हैक करके डाटे की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक लोकेशन मिलती है, टोक्यो। डोम तुरंत फैसला करता है कि टीम को वहां जाना होगा। कुछ ही समय बाद टीम अपनी हाईटेक कारों के साथ टोक्यो पहुंच जाती है। लेकिन डाटे को पहले से ही उनकी हर चाल का पता होता है। जैसे ही डोम की टीम शहर में प्रवेश करती है, सैकड़ों दुश्मन कारें उनका पीछा शुरू कर देती है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का पहला बड़ा रेस और एक्शन सीक्वेंस। टोक्यो की सड़कों पर कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ रही होती है। रोमन अपनी कार घुमाते हुए कहता है, यार, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं या रेस जीतना चाहते हैं? तेज जवाब देता है, अभी मजाक का समय नहीं है। उसी समय एक दुश्मन ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। डोम अपनी कार को स्पीड देता है और ट्रक के नीचे से निकाल लेता है। पूरी सड़क पर अफरातफरी मच जाती है। आखिरकार टीम दुश्मनों से बच निकलती है। लेकिन जब वे डाटे के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक स्क्रीन चालू होती है। स्क्रीन पर डाटे दिखाई देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहते हो। अचानक पूरा ठिकाना विस्फोटकों से भर जाता है। डोम चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही सेकंड बाद पूरा बेस धमाकों से हिल जाता है। टीम किस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी और सबसे खतरनाक कहानी की,
जहां डोमिनिक टोरेटो और उसकी फैमिली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। एक विशाल बांध के ऊपर डोम और उसका बेटा फंसे हुए हैं। चारों तरफ धमाकों की गूंज है। दुश्मन डाटेरियस अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है कि इस बार डोम बच नहीं पाएगा, लेकिन डोम टोरेटो कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, जब तक फैमिली साथ है, कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी दुनिया को लगता है कि डोम मर चुका है। दूसरी तरफ रोमन, तेज, रामसे और हान भी एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। उनका विमान दुश्मनों द्वारा घेर लिया गया है। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आसमान में एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से उतरने वाली शख्सियत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि गिजेल होती है, जिसे सभी लोग सालों पहले मृत समझ चुके थे। गिजेल दुश्मनों पर हमला करती है और पूरी टीम को बचा लेती है। दूसरी तरफ हॉब्स अपने मिशन पर है। उसे पता चलता है कि डाटे ने दुनिया के कई देशों में अपने एजेंट फैला दिए हैं। डाटे का असली प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं है, वह पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो किसी भी देश की मिसाइलों को हैक कर सकता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हॉब्स तुरंत डोम को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त स्थान पर फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। सभी को लगता है कि डोम मर चुका है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है डोमिनिक टोरेटो। सभी खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अब फैमिली फिर से एक हो चुकी है, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। डाटे इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। क्या डोम अपनी फैमिली को बचा पाएगा? क्या डाटे का आतंक खत्म होगा? और क्या यह सफर सचमुच फास्ट फैमिली का आखिरी सफर साबित होगा? पिछले भाग में आपने देखा कि डोम और उसकी टीम टोक्यो में डाटे के जाल से मुश्किल से बच पाई। वही हॉब्स को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हॉब्स अपनी फाइल लेकर डोम के पास पहुंचता है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हॉब्स धीरे से फाइल टेबल पर रखता है और कहता है, जिस आदमी को पूरी दुनिया मरा हुआ समझती थी, वह जिंदा है। राम से फाइल खोलती है। फाइल में एक नाम लिखा होता है, ओवेन शॉ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तेज कहता है, यह नाम फिर से कैसे सामने आ सकता है? हॉब्स बताता है कि डाटे ने दुनिया भर के पुराने अपराधियों और भाड़े के सैनिकों का एक गुप्त नेटवर्क बना लिया है। ओवेन शो अब उसी नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। राम से एक और डेटा फाइल खोलती है। उसमें एक और नाम दिखाई देता है। यह देखकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डाटे का असली प्लान दुनिया के कई रक्षा उपग्रहों पर कब्जा करना है। अगर वह सफल हो गया तो वह किसी भी देश की सैन्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। डोम तुरंत फैसला करता है कि उन्हें डाटे के मुख्य सर्वर को ढूंढना होगा। जांच के दौरान उन्हें एक नई लोकेशन मिलती है, आइसलैंड। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच डाटे ने अपना एक गुप्त अड्डा बना रखा होता है। कुछ घंटों बाद टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे अड्डे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है। अचानक पहाड़ों के पीछे से बख्तरबंद गाड़ियां निकल आती है। दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में होती है। रोमन घबराकर कहता है, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डोम मुस्कुराता है, तो फिर इसे यादगार बना देते हैं। इसके बाद शुरू होती है बर्फीले मैदानों में एक जबरदस्त कार चेज। कारें बर्फ पर फिसलती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। दुश्मन मिसाइलें छोड़ते हैं।
एक मिसाइल हान की कार के बेहद करीब आकर फटती है, लेकिन हान किसी तरह नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी तरफ तेज अपनी कार के विशेष सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की गाड़ियों को एक एक करके निष्क्रिय कर देता है। इस बीच डोम सीधे दुश्मन कमांड वाहन की तरफ बढ़ता है। वह अपनी कार को पूरी ताकत से टक्कर मारता है। जोरदार धमाका होता है। दुश्मनों का काफिला बिखर जाता है। टीम आखिरकार अड्डे तक पहुंच जाती है, लेकिन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है।